नहीं, सदन का आज समापन था। सरकार को 51,000 करोड़ रुपए की राशि मिल गई है अगले साल में खर्च करने के लिए, और हमने सरकार से कहा है कि इस राशि को हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए जो उनकी डिमांड्स हैं और हिमाचल प्रदेश के पेंशनधारियों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए खर्च करें, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल करें, किसानों के मदद में ये बजट इस्तेमाल हो हिमाचल के विकास और कल्याण के लिए। तो आज जो है अंतिम दिन बजट पास हुआ है। शायद पहली दफ़ा ही हुआ होगा कि विधानसभा में बिल्कुल अंतिम समय पे बजट पास हुआ है। और विधानसभा को लेके आपको मालूम ही है कि शुरुआत हुई थी और कांग्रेस के 5 सदस्यों को बाहर किया गया था। हमने तो उनको कहा कि आज लोकतंत्र के प्रहरियों का आप कानून लेके आए हैं, तो 5 लोग ये भी लोकतंत्र के प्रहरी हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है। और ये असली लोकतंत्र के प्रहरी तो इनसाइड ही होते हैं। और ये विधानसभा जो है, यहाँ पे अध्यक्ष का जो फैसला है वो अंतिम माना जाता है। देश की अदालतें भी, ख़ासतौर पे सर्वोच्च न्यायालय तक भी उसमें इंटरफियर नहीं करती हैं। हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय भी जो है इसको मान्यताएं देते हैं। तो हमने कहा कि इतिहास ये रहा है कि यहाँ पे कभी पुलिस का इस्तेमाल नहीं हुआ, FIRs नहीं हुई। बाकी तो ये रिवायतों की बात है, जो कन्वेंशंस डाली जाती हैं वो फिर आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन ये शुद्ध तौर पे विधायकों का क्षेत्र है ये, और यहाँ पे जितने भी कायदे कानून हैं वो विधायकों की मदद करने के लिए हैं। तो उसके बाद बजट हुआ, बजट पे चर्चाएं हुई। कुछ चीज़ें जो है सत्तारूढ़ दल ने संख्या बल के अपने फ़ायदा उठा के पास कर ली, क्योंकि उनके पास संख्या है। जैसे कि हम पक्षधर नहीं थे कि आप कर्जे लें, कर्जे के कानून को जो है 3% से 5% करें, लेकिन उनके पास आंकड़ा था तो उन्होंने उसे पारित कर दिया। हम उसके पार्टी नहीं हैं। और ऐसे ही जो दूसरे कई ऐसे कानून थे जिनको हमने अपोज़ किया। लेकिन कुल मिला के, क्योंकि ये सत्र संक्षिप्त हो गया और इसमें अवकाश भी नहीं था, और 22-23 दिन की बजाय ये जो है 17 दिन का था, और 17 दिन से भी कुछ इसलिए हो गया कि कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गई। हमारे सामान्य सदस्य सुजान सिंह पठानिया जी, जो 7 दफ़ा MLA रहे, उनका निधन हो गया। वो बहुत बड़ी क्षति हो गई। और दूसरा, मंडी से जो सांसद पंडित रामस्वरूप जी 2 दफ़ा सांसद रहे, उनकी भी प्रदेश की राजनीति में अपना स्थान था। उनके जाने से भी शून्य पैदा हुआ है। तो इसलिए ये घटनाक्रम भी इस दौरान हुआ। लेकिन हमारे सदस्यों ने कट मोशंस पे बहुत रेलेवेंट बातें उठाई हैं। सिंचाई में जिस ढंग से टेंडर किए जा रहे हैं, और 500 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले में 5,000 करोड़ के टेंडर्स कर दिए गए। और अन्य मामले, भर्तियों के मामले थे। सरकार किस ढंग से पेट्रोल और डीजल पे वैट लगा के साल के दौरान 3,000 करोड़ रुपया सरकार ने इकट्ठा कर लिया। ऐसे कई मामले थे।
सिंचाई के अलावा हेल्थ पे डिस्कशन हुई है। कोरोना का दूसरा दौर फिर से आ गया है। पिछली दफ़ा भी बजट सत्र के इसमें ही ये समस्या पैदा हुई थी। इस दफ़ा फिर बजट सत्र समाप्त हुआ तो फिर कोविड का प्रकोप शुरू हो गया। तो ये सारे मसले चर्चा में आए। कुछ डिमांड्स हमारी चर्चा में नहीं भी आ सकी, जैसे कानून व्यवस्था की अगली डिमांड थी, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट डिमांड थी। और किस ढंग से ग्राफ बड़ा है अपराध का, वो हम रखना चाहते थे, लेकिन उसका समय नहीं लगा। और कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सरकार ने जवाब नहीं दिए और उनको सूचना एकत्रित की जा रही है। जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल थे वो सूचना एकत्रित की ही भेंट हो गए। मुझे लगता है आरटीआई में उनके जवाब पहले आ जाएंगे और सदन में नहीं आए। लेकिन फिर भी सवाल हैं, जैसे कर्मचारियों को सिक्स्थ पे कमीशन की रिपोर्ट जो पंजाब ने लागू की है, वो हिमाचल में लागू कब से होनी है, अभी वो भी एक पहेली है। सरकार ने बजट सत्र के बावजूद अनाउंस नहीं किया है। ओल्ड पेंशन स्कीम का अनाउंस नहीं किया है। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का था 3 से 2 साल का करने का, वो मसला भी जो है इसमें नहीं आया। पुलिस वालों के मसले थे कि उनकी भर्ती, रेगुलर भर्ती किस ढंग से होनी चाहिए उस पर, और होम गार्ड के मसले थे, और टीचर्स के मसले काफ़ी थे। कुछ पोस्टों को लेके थे, जैसे लाइब्रेरियन की पोस्टें थी। रेवेन्यू चौकीदारों के मसले थे कि उनको न्यूनतम वेज मिले, सारे जितने भी लोग हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों के मसले, या फिर जो करणामूलक आधार पे भर्तियां, उनके मसले। तो काफ़ी मसलों पे ये इस सेशन में जवाब नहीं आ पाए, या ये मसले अनसुलझे रह गए। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है इन जो लोगों की उम्मीदें हैं उनको पूरा करे। जैसे एसएमसी वालों को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, उसके बावजूद जो है उनको रेगुलर करने का ऐलान जो है बजट सत्र में नहीं हुआ। तो जो बातें प्रदेश के कर्मचारियों की, पेंशनधारियों की या आम आदमी की जो निगाहें हैं, वो सवाल जो है सुलझ नहीं पाए। और उसके अलावा महंगाई का मसला बहुत बड़ा मसला है। पेट्रोल पे वैट कम नहीं किया गया, डीजल पे वैट कम नहीं किया गया, गैस का सिलेंडर सस्ता नहीं किया गया, राशन को जो है सस्ता करने की कोई बात नहीं आई सेशन के दौरान। हालांकि बजट सत्र है और बहुत बड़ा बजट सैंक्शन हो रहा है। किसानों के बिलों को लेके था, और बागवानों के मसले थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में जो मसले विधानसभा में अनसुलझे हैं, वो प्रदेश के बाहर जो है वो उठेंगे और उठाएंगे हम एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते। सर, नेता प्रतिपक्ष